अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब जो है अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और अपनी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छे से गुजारे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मोटिवेशनल टॉपिक है। नो कहना सीखें, ना बोलना सीखें लोगों को। आप अपने रिश्तों में घिर चुके हैं, लेकिन अगर आपको ना नहीं बोलने आ रही तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग अपने लोगों को अपनी ज़िंदगी में ना बोलना सीखें। हम औरतें, मर्द जो है, हम स्पेशली हम औरतें जो है ना बोलना नहीं सीख सकती, क्योंकि हमें ना बोलना आता ही नहीं। हमारी सोसाइटी में हमें अपने घर के कामों के लिए, हर चीज़ के लिए हाँ बोलने की आदत डाली गई है, जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना ली तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ना बोलने की आदत, ये आदत है नहीं कहना। जी हाँ, आपने सही सुना, नहीं कहना। अगर हम औरतें चाहें, हम हाउसवाइफ हों या वर्किंग वूमेन हों, हर एक को खुश करने की कोशिश में खुद को मुश्किल में डाल लेती हैं। आज हम सीखेंगे क्यों और कैसे नहीं कहना ज़रूरी है और इससे आपकी ज़िंदगी में सुकून कैसे आ सकता है। क्या आप हर बार दूसरों की मदद के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देती हैं? क्या आप हर वक्त दूसरों की फरमाइश पूरी करती रहती हैं, चाहे आप थक भी गई हों? क्या आपको लगता है कि अगर आपने नहीं कहा तो लोग बुरा मान जाएंगे? ये सारी चीज़ें हमें अंदर से थका देती हैं। हमारी खुशी, हमारा सुकून, हमारी तवानाई ख़त्म हो जाती है। नहीं कहने की आदत हमें दूसरों का गुलाम बना देती है। ये बार बार हाँ करने से ज़हनी दबाव बढ़ता है, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आप थकन का शिकार हो जाते हैं, आपका अपने लिए वक्त ख़त्म हो जाता है, आप अपनी फैमिली पर भी कम तवज्जो दे पाती हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग आपकी हाँ को आदत समझ लेते हैं और फिर वो मज़ीद तवक्कुआत बांध लेते हैं आपसे। पहले खुद को परमिशन दें, अपने दिल को यकीन दिलाएं कि आपको नहीं कहने का हक है। आपका कसूर नहीं कि अगर आप अपनी हदूद तय कर लें। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आप नहीं ये काम कर सकते, तो दूसरे को भी समझना चाहिए आप नहीं कर सकते। अब मेरे घर में ये बिखरापन है, या मैं ये सारे काम खुद अगर करने लग पड़ूंगी और जो है किसी से हेल्प नहीं मांगूंगी, और या मुझे कोई कह देगा ये मेरा काम कर दो, तो मैं थक जाऊंगी, ज़हनी तौर पे बीमार हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैं दूसरों को ये रियलाइज़ कराना सिखाऊं कि मेरी भी कोई वक़्त है, मेरी भी कोई वैल्यू है, तो दूसरे भी इस बात को समझेंगे, घर की ज़िम्मेदारियों में मेरा साथ देंगे। छोटी छोटी प्रैक्टिस शुरू करें, छोटे मामलात में नहीं कहना शुरू करें। जैसे अगर आपका दिल नहीं चाह रहा कि आज आप किसी की फरमाइश पर खाना पकाएं, तो कह दें आज मैं थकी हुई हूँ, कल बना दूंगी। मैं हमेशा अक्सर ऐसे करती हूँ कि कभी कभार मेरा दिल ना हो कोई काम करने का, तो मैं ऑनेस्ट होकर अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि कामरान, मेरा नहीं दिल ये काम करने का, प्लीज़ आप ये काम खुद कर लें, मेरे में नहीं हिम्मत हो रही। ये मैंने स्टार्ट से अपनी ज़िंदगी में आदत बनाई है। लेकिन बहुत सारी औरतें ना नहीं कह पाती अपने शोहरों को, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो उन्हें बोलने नहीं देंगे, गुस्सा करेंगे। लेकिन आप इस गुस्से के चक्कर में खुद को जो है बिल्कुल थका देती हैं। आप इनकार का तरीका बहुत अच्छे से रखें, नरम अल्फाज से इनकार करें। नहीं, हमेशा सख्ती से नहीं कहा जा सकता, मोहब्बत और नरमी से भी कहा जा सकता है। मसलन मुझे आपकी बात समझ आई है, लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं कर सकती। जैसे कई दफ़ा मेरे हस्बैंड मुझे आकर कहेंगे कि नीलम, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे चाय क्या बना के दे सकती हूँ? मैं कहती हूँ कामरान, मुझे पता आप बहुत थके हुए हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं बहुत, मेरे में भी हिम्मत ही है। मैं ऑफ़िस का काम करके थक चुकी हूँ, बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा था वली, मैं उसकी वजह से भी बहुत थकी हुई हूँ। मेरी बॉडी बिल्कुल भी उसमें हिम्मत नहीं है कि मैं घर का कोई काम कर सकूं। प्लीज़ आप जो है मेरे साथ किचन में आएँ, हम दोनों मिल कर ये काम कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी फिर इस चीज़ को समझते हैं कि ये बेचारी बच्चे के साथ थक गई है या थकन का शिकार हो गई है, तो वो मेरा साथ देते हैं इस चीज़ में। अपना मुतबादिल दें, अगर मुमकिन हो तो दूसरा हल बताएं। मसलन मैं ये काम कर सकती हूँ मगर मुमकिन नहीं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि कामरान, मैं अकेले नहीं कर सकूँगी, हाँ आप मेरे साथ खड़े होंगे। कुछ जैसे वो कहेंगे मुझे चाय पॉपकॉर्न चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, आप चाय पॉपकॉर्न देख लेना और मैं आपको चीज़ें पकड़ाती जाऊँगी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर इस तरह कर लेते हैं। तो मुतबादिल हल उनको बताती हूँ कि कामरान इस तरह मिल के कर लेंगे। या बहुत ज़्यादा जिस दिन वो थके हुए होते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ आज आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ, आप बाहर से कुछ ना लाना, या आज आप
बैठे मैं आपका सर दुबा देती हूँ, मैं आपका जो ये दोनों, ये सिर्फ बीवी का नहीं होता कि सिर्फ मर्द ही उसका ख्याल रखे, बीवी का भी काम है मर्द को वही इम्पोर्टेंस वही वैल्यू दे। गुनहगार ना समझें, नहीं कहना कोई बदतमीजी नहीं, यह खुद की इज्जत है, खुद को कसूरवार मत ठहराएं। अक्सर औरतों को मैंने देखा वो कहती हैं मैंने नहीं कह दिया, शायद इसको बुरा लग गया हो, ये बुरा ना मान जाए। इवन अपनी फ्रेंड को, कलीग को कई दफ़ा मना कर देते हैं तो वो फ्रेंड कलीग के लिए भी बड़ा आपको हो रहा होता है कि मैंने इसको मना किया। नहीं, आपने जो है मना कर दिया तो आपने अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस दी है किसी दूसरे को खुश रखने से पहले। दूसरे को खुश रखें, मैं ये नहीं कहती आप दूसरों को खुश ना रखें, उनकी दिल आज़ारी करें, पर अपने आप को भी वैल्यू करें। अपने आप को आप तोड़ कर, थका कर, पागल बनाकर दूसरों के लिए अपनी जो है ज़ात को अज़ियत देते हैं, तो वो अपनी ज़ात को अज़ियत देने से बेहतर है कि दूसरों को भी यही आप रियलाइज़ कराएं कि आप जो है आप भी थकी हुई हैं, आप भी इंसान हैं, आपको भी ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी जो है आराम की। घर वाली औरतों के लिए क्या मशवरा है, बच्चों और शोहर के साथ भी अपनी हदूद तय करें। हर वक्त अपने सबकी खिदमत करना ज़रूरी नहीं है, अपने आराम का भी वक्त बनाएं। फैमिली को समझाएं कि खुश माँ खुश घर। वर्किंग वुमेन के लिए भी यही है, अपने ऑफिस में अपनी असाइनमेंट की हद तय करें। इजाफी काम करने के लिए हर बार हाँ ना कहें। जब आपको ज़ाती वक्त चाहिए हो तो वाजिया करें, नहीं कहने से आपका एतमाद बढ़ेगा और लोग आपका ज़्यादा एहतराम करेंगे। खुद से मोहब्बत और खुद एतमादी पैदा करें, नहीं कहना खुद से मोहब्बत है। जब आप अपनी तरजीहात को अहमियत देती हैं तो आप ज़्यादा पुरसकून और खुश रहती हैं, आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आप थकी हुई और गुस्से में रहेंगी तो दूसरे आपको बुरा ही समझेंगे। आप गुस्से से काम भी कर दें और जो है मूड ऑफ करके, मैं शुरू में आपको बताऊं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मैं अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए काम करती थी, लेकिन मेरे मूड स्विंग्स बहुत रहते थे। मुझे इतना गुस्सा बात बात पे आता था, मेरा दिल चाहता था कि मैं चीज़ें तोड़ दूँ, मैं अपना सर तोड़ दूँ, क्योंकि मेरी बॉडी रेस्टलेस हुई होती थी, मेरी बॉडी थकन का शिकार हुई होती थी। लेकिन अब मैं इनकार कर देती हूँ, नहीं भई मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती या मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मुझ में ये हेल्प करने की हिम्मत नहीं है। इवन मुझे कई दफ़ा मेरी कलीग्स मैसेज करके कहती थी कि नीलम आप मेरा ये थोड़ा-सा जो है कर देंगी, मुझे कहीं जाना है, मैं उसमें भी उन्हें इनकार नहीं कर पाती थी कि मैं पहले तो मैं वर्क ऑफिस जाया करती थी मेरे बच्चे से पहले, लेकिन जो है अब मैं घर से करती हूँ तो उन्हें होता है कि घर पर है तो ये ज़्यादा फारिग होगी। फिर उन्होंने कहा मैं घर पे ज़रूर हूँ पर मेरे में वाक़ई में हिम्मत नहीं है और ना ही मैं जो है इतना ज़्यादा कर सकती हूँ कि मैं वर्क फ्रॉम होम तो ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर पे भी बहुत सारी ज़िम्मेदारी हैं। स्पेशली जब से मेरी मेड गई है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरे से काम करना अब ज़्यादा हेक्टिक हो जाए, क्योंकि मेरी रूटीन नहीं रही। तो वो मेरे लिए डबल स्ट्रेस हो गया, फिर साथ मेरा बच्चे का काम जो है वो भी बढ़ गया और बहुत सारी चीज़ें जो है मेरी, इवन है मेरा जब से थोड़ा वेट गेन हुआ उस वजह से मेरी बॉडी बहुत थकन का शिकार रहती है। तो मुझे रिकवर होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं क्यों सबके लिए अपने आप को सफ़र कर रही हूँ। इवन कई दफ़ा मेरी मम्मी की कॉल आती थी, मुझे कहती थी कि बेटा जब मेरी यहाँ से चीज़ें लेकर आनी हैं जाओगी, तो मैं उनको भी इनकार नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मैं उनको पोलाइटली कह देती हूँ मम्मी मैं अब बहुत थकी हुई हूँ, आज मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं आपको ये काम करने नहीं जा सकती। ऑनेस्टली सेइंग मम्मी आज मैं नहीं ये काम कर पाऊँगी। हाँ, नेक्स्ट वीकेंड पे या नेक्स्ट डे मेरे पास जिस दिन टाइम हुआ तो मैं आपका ये काम करने चली जाऊँगी। पहले मुझे होता था मैंने माँ को इनकार कर दिया, मेरी माँ नाराज़ हो जाएगी, अल्लाह ताला मुझसे वो हो जाएंगे। पर मैंने एक दिन बैठकर सोचा कि मैं क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ। मैं अपनी माँ को प्यार से भी तो समझा सकती हूँ मम्मी मेरे लिए आज डिफ़िकल्ट है, मेरे में नहीं हिम्मत हो रही। पर मेरी माँ मुझे समझती है, इवन मेरा शौहर मुझे समझता है, वो भी मुझे कहता है ठीक है नीलम तुम थक गई हो, कोई मसला नहीं है, मैं मिल के हम दोनों कर लेंगे। कभी कभार थोड़ा सा वो हो भी जाता है, लेकिन फिर मैं उसको आराम से समझाती हूँ कि कामरान वाकई में देखें जिस तरह आप ऑफिस से थके हुए आते हो और आपका बॉस जो है वो आपको या आपका सीनियर आपको एक्स्ट्रा काम दे देता है, उस वक्त आपका दिल नहीं होता तो आपको बुरा लगता है ना। तो उसी तरह मुझे भी डेफिनेटली बुरा लगता है कामरान, मुझे भी होता है कि मेरे में हिम्मत नहीं है और मुझे जब आप इस तरह कहेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो मेरे हस्बैंड ने इन बातों को समझा और हमारे बीच में जो थोड़े से डिफरेंसेस आ रहे थे नो ना कहने की वजह से, वो जो है अब नहीं है। मेरे हस्बैंड ने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया और समझा मेरे साथ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पार्टनर ने इन चीज़ों को समझा। और आप भी, मैं उम्मीद करती हूँ अपनी ज़िंदगी में नहीं कहना सीखेंगी और अपनी ज़िंदगी को बदलेंगी, क्योंकि अगर आप नहीं कहना नहीं सीखेंगी तो कभी भी आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकती और ना ही लोग आपकी ज़िंदगी को आपकी ना ना कहने वाली आदत
को कभी समझ पाएंगे। दोस्तों याद रखें, नहीं कहना एक फ़न है और ये फ़न आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप अपने दिल को समझाएं कि आपकी खुशी भी ज़रूरी है। आज से प्रैक्टिस शुरू कर दें, कल से नहीं, हाँ आज से ही। आप अपने अंदर एतमाद पैदा करें, अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और खुशहाल बनाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल हुई होगी और आप लोगों को जो है नहीं कहने का मोटिवेशन भी मिला होगा और आप आज से नहीं कहेंगी और खुश रहना सीखेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।